Hello friends, welcome to my channel Learning Zindagi. Today we will know about class 6 science chapter number 5 separation of substances. ओके तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ सेपरेशन। तो सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। जैसे हमने पढ़ा होगा सेपरेट वर्ड, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे, यानी कि सब्सटेंस किसी भी चीज़ के को अलग करने के प्रोसेस को, मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का हम सेपरेशन देखते हैं। पहले हम एज एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है कि चाय को हम कैसे पीते हैं, और चाय जब हम बनाते हैं तो उसको क्यों हम चाय की पत्तियों को अलग करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा कि जब चाय बन जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेनर से चाय की पत्तियों को अलग कर देते हैं और चाय जो है वो कप में हम ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि छान लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेपरेशन, यानी कि चाय से चाय पत्तियों को हमने अलग कर दिया और चाय हमें मिल जाती है। और चाय हमें प्योरिटी मतलब प्योरीफाइड मिलता है, मतलब प्योरिटी के साथ में मिलता है। वहाँ पे कोई भी टी लीफ नहीं होती है, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी जो हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाती है। ओके, ऐसे ही हमने देखा है कि ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। ठीक है, जो ग्रेन होते हैं वो भी स्टॉक से सेपरेट किए जाते हैं। हार्वेस्टिंग, जब उनकी हार्वेस्टिंग होती है तो मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। ठीक, मिल्क या फिर कर्ड से जो बटर निकालते हैं ना, तो भी हम उसमें चर्न जैसे प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। मिल्क कर्ड से बटर को सेपरेट करने के लिए चर्न का मतलब होता है मंथन, किसी भी चीज़ को मतलब मंथन करके फिर हम उससे दूध या फिर दही को हम मंथन करके हम उससे बटर निकालते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। ओके, हमने जैसे चैप्टर 3 में पढ़ा था कि एक गिनिंग प्रोसेस था, उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉटन बॉल से सीड्स को हम निकाल रहे थे। ठीक है, सेपरेट कर रहे थे, तो उस प्रोसेस को हम गिनिंग मेथड बोलते थे। तो ये हमें समझ में आ गया कि हम अपने डेली लाइफ में अब किसी न किसी चीज़ का सेपरेशन तो करते हैं, अगर हमें उसे यूज करना है उसकी सही क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आप देखिए, जब आप दलिया या पोहा खाते हैं तो उसमें भी मिर्च पड़ा होता है, तो आप मिर्च को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं होता है तो आप उस मिर्च को निकाल करके उसको खाते हैं। ठीक है, तो आखिर वो भी तो आप सेपरेट ही कर रहे हैं, यानी कि पोहा और दलिया से मिर्च को निकाल रहे हैं, यानी कि उसको भी सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मान लीजिए कि आपने मतलब किसी बास्केट में जो है ना, एक मैंगोज़ और गुआवाज़ रखे हैं। एक बास्केट में मैंगोज़ और गुआवाज़ बहुत सारे, यानी कि आम और अमरूद बहुत सारे रखे हुए हैं, और आपको इसको सेपरेट करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, हाथ से उठा करके इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हाथ से उठाएंगे, एक मैंगो को एक अलग टोकरी में रख देंगे और गुआवा को एक अलग टोकरी में रख देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम सेपरेट कर रहे हैं। चर्निंग मेथड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा गोल सा कंटेनर होता है जिसमें हम दूध या फिर दही को रखते हैं अंदर, और उसके बाद से उसमें एक ये लकड़ी नुमा ये जो बना हुआ है डंडी जैसा, वो उसमें गोल नीचे गोल बना होता है। ठीक है, और उसको इसमें इस मटके में डाल करके और यहाँ पे रस्सी से क्या कहते हैं, खींचते हैं, एक दूसरे को मतलब खींचते हैं, तो वो जो लकड़ी होती है ना वो घूमता है वो अपनी जगह से टर्न राउंड 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 घूमता है, और घर घूमने के बाद में क्या कहते हैं, चर्निंग होता है, इसको चर्निंग बोलते हैं। उसके बाद से वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे मिल्क या फिर कर्ड से बटर जो है वो सेपरेट हो जाता है, और वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में जो उसका और पानी जैसा मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है, जिसको छाछ बोलते हैं। तो आपने देखा कि हमने बटर को क्या कहते हैं, मिल्क और कर्ड से कैसे अलग किया। ठीक है, तो क्या आप ऐसे ही और भी चीज़ों को देखना चाहेंगे कि कैसे और चीज़ों को सेपरेट करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे सेपरेट
स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी कि राइस से स्टोन को कैसे सेपरेट करते हैं। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ठीक है, जैसे हमने देखा कि चर्निंग जो है उससे चर्निंग करके हम मिल्क से बटर निकालते हैं। सेपरेट टी लीव्स, ठीक है, हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं टी से। तो हमने यहाँ पे ये प्रोसेस देख लिया। अभी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताती रहूँगी जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस मेथड में आप बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड पिकिंग में क्या होता है कि जब हम किसी ग्रेन को क्या कहते हैं ख़रीद करके लाते हैं दुकान से, तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि वो पूरा प्योर है, मतलब प्योरिटी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गंदगी तो होती है। कहीं स्टोन होते हैं छोटे छोटे, तो कहीं उसमें धूल मिट्टी सी बनी होती है, तो ऐसा गंदगी तो होता ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हैंड पिकिंग करते हैं। जब चावल हम ख़रीद के लाते हैं तो हम पहले उसको साफ़ करते हैं, ठीक है, हाथ से उसको हैंड पिक करके साफ़ करते हैं और उससे हैंड पिकिंग करके क्या करते हैं, हाथ से बिन करके जो उसमें स्टोन होते हैं ना उसको निकालते हैं। यहाँ पे हैंड पिकिंग का मतलब ही है, हमें समझ में आ रहा है कि हैंड से पिक करना, ठीक है, हाथ से उसको निकालना, तो इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टोन्स को हाथ से निकाल करके उसको राइस को या फिर पल्सेस को या फिर वीट को हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, ताकि उसकी जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। और उसमें से इम्प्योरिटीज़ जो है हम इजीली निकाल लेते हैं। अगर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है तो भी इसके और भी मेथड होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया कि हम कैसे उसको निकालते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक आदमी जो है वो बैठ करके निकाल रहा है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है, वो ग्रेन से स्टोन को निकाल रहा है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा थ्रेशिंग है। जब क्रॉप पक जाते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि उसकी कटिंग वगैरह के लिए, उसको निकालने के लिए हम इस जो उसका स्टॉक होता है ना, उससे हम ड्राइड ग्रेन्स को, जो ग्रेन पक जाते हैं उसको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटा छोटा होता है। आपने देखा होगा कि जो गेहूं का पेड़ होता है उसमें बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं, गेहूं के बीज होते हैं, ग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हाथ से तो पिक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, उसमें हम थ्रेसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस थ्रेशिंग, उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ओके। इसमें क्या करते हैं, मतलब उसको बिटन करते हैं, यानी कि पीटते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले ये सारे मशीनें नहीं होती थी, तो लोग कैसे निकालते थे उसको, पहले उसको क्या करते थे, पीटते थे, यानी कि जो वो धान वगैरह का जो प्लांट होता है ना, या फिर गेहूं का जो प्लांट होते हैं जो सूख जाते हैं, क्रॉप के जो प्लांट होते हैं, उसको क्या करते हैं, सूखने के बाद में उसको पहले अच्छे से सुखा देते हैं, फिर उसको डंडे से या फिर किसी अच्छी चीज़ से, भारी चीज़ से उसको पीटते थे। पीटने के बाद में उससे ग्रेन जो है वो निकल जाता था और स्टॉक वो अलग हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद से उसको नेक्स्ट मेथड से मतलब उसको साफ़ करते थे, वो हम आपको आगे बताएंगे कि विनोइंग करके उसको कैसे क्लीन करते हैं, और भी कुछ प्रोसेस होते हैं तो उसको कैसे क्लीन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मेथड यूज़ करते थे इसको करने के लिए। वहाँ पे पहले के लोग क्या करते थे, बैलों का यूज़ करते थे। बैल यानी कि ऑक्स जो होते हैं ना, उनका यूज करते थे इसको निकालने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता था कि दो बैल ले लेते थे, फिर उसके बाद से उसको वो पूरे जो ग्रेन होता था उसके ऊपर उनको चलाते थे। जब बैल उसके ऊपर चलते थे ना, उनके पैर तो वैसे ही नुकीले होते हैं, तो उससे क्या होता था, उनके पैरों से पूरे ग्रेन जो है वो टूट जाता था, और टूटने के बाद में ईजिली जो स्टॉक्स उसके अलग हो जाते थे और ग्रेन क्रॉप जो है वो अलग हो जाता था। तो इससे हम उसको निकाल लेते थे। अभी तो बहुत सारे मशीन जो हैं ये यूज्ड हो रहे हैं। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। अभी हमें लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन निकालनी होती है, तो हम कब तक ये प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मशीन का यूज अभी हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं विनोइंग। आपने देखा होगा कि ग्रेन को हमने क्या करा, ग्रेन को हमने थ्रेसिंग से अलग किया,
ठीक है, थ्रेसिंग करके और ग्रेन को अलग किया। अब इसमें हम विनोइंग का प्रोसेस यूज करेंगे। वो कैसे कि एक ऐसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक ऊंची सी जगह पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक ऊंची सी टेबल पे खड़े हो जाएंगे जहाँ पे मतलब ऐसे एरिया पे जो ओपन होता है, जहाँ पे हवा ईजिली बहती है, ठीक है। पंखे का भी यूज करते हैं लोग, क्योंकि घर में ऐसी जगह मिलती नहीं है, तो घर में जो पंखा होता है, गाँव में लोग क्या करते हैं, बड़े से पंखे का यूज करते हैं और उसके बाद से पंखा लगा देंगे और इस तरह से उसको क्लीन कर देते हैं। लेकिन अगर पहले जैसे पंखा नहीं होता था तो उसमें क्या करते थे, बड़ी जगह जहाँ पे खुला एरिया होता था वहाँ पे खड़े हो जाते थे, बड़ी जगह पे, ऊंची जगह पे, और उसके बाद से एक हाथ में ग्रेन को क्या करते थे, रखते थे, और रखने के बाद में उसको धीरे धीरे करके निकालते थे, ठीक है, नीचे गिराते थे, ऐसे ऐसे करके नीचे गिराते थे। तो जैसे ही वो गिराते थे तो डायरेक्शन ऑफ एयर जो होता था, हवा इधर से बह रही है तो हमें इधर ही मुँह करके खड़ा होना है, ठीक है। जैसे ये लेडी खड़ी हो रखी है, तो ऐसे खड़े होते थे और खड़े होने के बाद में उसको गिराते थे धीरे धीरे। तो इस तरीके से ग्रेन जो है वो सेपरेट हो जाता था और उसमें जो हस्क यानी कि जो गंदगी होती थी वो हवा के साथ में निकल जाता था। तो इस तरीके से ग्रेन जो है वो क्लीन हो जाता था। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं, ठीक है। विनोइंग से ही समझ में आ रहा है कि हमें मतलब हवा की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हवा के थ्रू जो है हम इसको अलग करते हैं। इसमें हम और भी एक प्रोसेस को देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं ना, एक प्लेट में क्या कहते हैं कुछ मतलब ऐसे मिक्सचर ले लीजिए, सैंड का या फिर पाउडर का, ठीक है, ड्राई लीव्स का। लेने के बाद में जब आप इसको क्या कहते हैं सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए और प्लेट में उस मिक्सचर को डाल लीजिए और उसके बाद से उसको हवा के सामने ऐसे जब आप गिराएंगे तो आप देखेंगे कि जो हैवी चीज़ हो जाएगी वो नीचे गिर जाएगी और लीफ वगैरह जो होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है, पाउडर लीफ उड़ जाएगा और सैंड हैवी होता है तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल में देख लिया, एक एक्टिविटी एज एक्टिविटी देख लिया। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा आता है सीविंग। सीविंग यानी कि चालना, ठीक। सीविंग अलाउज the fine floor particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve, ठीक है। इसमें हमने अगर आटा, जैसे आटा का प्रोसेस होता है, इसमें पतली चीज़ें जो होती हैं वो निकल जाती हैं और जो बड़ी बड़ी चीज़ें रह जाती हैं वो ऊपर हम इम्प्योरिटीज़ उसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने देखा जैसे कि हम क्या करते हैं, आटा जो साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम उसको मील से फ्लोर को जब हम लेकर के आते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ हस्क होते हैं, उसको निकालने, स्टोन्स भी हो सकते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीव का यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें उसको डालते हैं और डालने के बाद में उसको हिलाने से क्या होता है कि हमारा जो आटा होता है वो इसमें आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ हो जाती है वो छलनी में रह जाती है। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं और यूज करके उसको निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ठीक है। जब ये मतलब थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी उसमें कुछ अगर रह जाता है तो उसको सीविंग के थ्रू निकालते। इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जैसे सीमेंट वगैरह का जब काम होता है तो आप देखते होंगे कि उसमें भी सीविंग का यूज़ किया जाता है। जब घर बनता है तो बड़ा सा से सीविंग एक छलनी ली जाती है बड़ा सा और उसके बाद से उसमें सीमेंट वगैरह डाला जाता है ताकि जो उसकी प्योरिटीज़ है वो जो उसमें बड़े बड़े कंकड़ वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और जो सीमेंट पतला फॉर्म में होता है वो के थ्रू नीचे निकल जाता है और उसको फिर ईजिली यूज़ करते हैं ताकि उससे मतलब उनको जो मटेरियल बनाना होता है घर बनाने के लिए वो सही तरीके से प्रोवाइड हो पाता है। तो ये हमने देख लिया सीविंग का प्रोसेस। आगे हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी क्लोज करती हूँ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसमें आप क्या कहते हैं इसके पूरे प्रोसेस को, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और हम लास्ट में इसका जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।